नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुर्तद का शरई हुक्म क्या है। पहली बात आप ये समझें कि मुर्तद किसे कहते हैं, जो दीन इस्लाम से फिर जाए और इस्लाम कबूल करने के बाद किसी और दिन को इख्तियार कर ले तो उसे मुर्तद कहा जाता है। और मुर्तद का शरई हुक्म यह है कि इस्लामी हुकूमत उसे वापस इस्लाम में आने के लिए 3 दिन की मोहलत देगी। वक़्त के उलमा, फुकाहा और दीन का इल्म रखने वाले उसके जो एतराज़ात, जो इश्कालात दीन इस्लाम के मुतालिक हैं, जिनकी वजह से वो दीन इस्लाम से फिरा है, उसको दूर करेंगे 3 दिनों में। अगर वो 3 दिनों के अंदर अंदर दीन इस्लाम में वापस नहीं आता तो फिर इस्लामी हुकूमत उसके कत्ल का हुक्म करेगी। ये शरई हुक्म है मुर्तद का। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किसी वक्त मुसलमान का कत्ल करना जायज है। जी, मुसलमान का कत्ल करना कतन किसी सूरत में जायज नहीं है कि कुरान पाक ने वाज़े अल्फाज के अंदर फरमाया, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि जिसने किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल किया उसकी सजा जहन्नम है और वो उसमें हमेशा रहेगा। हाँ, 3 सूरतें ऐसी हैं जिसमें इस्लामी हुकूमत मुसलमान को कत्ल करने का इख्तियार रखती है और शरीयत ने इजाजत दी है। एक सूरत यह है कि इर्तिदाद यानी मुर्तद हो जाए इस्लाम से तो उसको इस्लामी हुकूमत 3 दिन के बाद कत्ल करेगी। दूसरी सूरत यह है कि किसास में किसी ने किसी को कत्ल किया तो बदले में उस मुसलमान को कत्ल किया जाएगा। और तीसरी सूरत यह है कि कोई शादीशुदा आदमी जिना कर ले, बदकारी कर ले और साबित हो जाए तो उसको भी संसार कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। इन 3 सूरतों के अलावा किसी सूरत में भी मुसलमान का कत्ल जो है वो जायज नहीं है। और ये कत्ल का इख्तियार भी इस्लामी हुकूमत को है, किसी फर्द को नहीं है, क्योंकि अगर अफराद को ये इख्तियार दे दिया जाए तो फिर फसाद का बायस बनेगा। एक दोस्त ने ये सवाल पूछा है कि कुरान पाक की तिलावत टेक लगाकर या लेट कर करना कैसा है। कुरान पाक अगर तो जुबानी पढ़ रहे हैं तो टेक लगाकर भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेअदबी है। और इसी तरह देख कर अगर पढ़ रहे हैं नाजरा तो टेक लगाने की गुंजाइश रखी। अगर कोई उज़र है, बिला उज़र टेक लगाकर कुरान पढ़ने में बेअदबी है कुरान की। और इसी तरह बिला उज़र लेट के पढ़ने के अंदर भी कुरान पाक की बेअदबी है। जितना हम कुरान को अदब से पढ़ेंगे उतनी ही उस कुरान पर अमल की तौफीक मिलेगी। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीवी शोहर को नाम लेकर बुला सकती है, आवाज दे सकती है या पुकार सकती है। देखिए, अगर किसी मजबूरी में नाम लेना पड़े तो फिर तो शरीयत ने गुंजाइश रखी है, लेकिन बिला वजह जैसे आजकल माहौल बन चुका है हमारे माशरे का कि बीवी जो है वो खामिंद को अपने किसी अजीज के सामने भी नाम लेकर पुकारती है, अपने घर में भी नाम लेकर पुकारती है, तो ये खामिंद के मर्तबे की, शान की बेअदबी है। नाम लेकर पुकारना नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी नाम जो है इसके अलावा ले लिया जाए कि अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो बेटे का नाम लेके कि फलां के अब्बू, बेटी है तो बेटी का नाम लेके फलां के अब्बू, या खामिंद की बहन का नाम लेके कि फलां के भाईजान। आप बात सुने, लेकिन नाम लेकर पुकारना जो है ये बेअदबी है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसी जानदार को आग में जलाना क्या जायज है। जी, बिल्कुल हराम है। किसी भी जानदार को आग में जलाना बिल्कुल नाजायज है, हराम है, क्योंकि आग में जलाना ये अल्लाह की खसूसियत है। अल्लाह ने जहन्नम की आग में गुनाहगारों को जलाना है, इसलिए किसी और को शरीयत ने इजाजत नहीं दी कि वो किसी को आग में जलाए। हाँ, अगर कोई मूजी जानवर हैं, जहरीले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आग में जलाना जो है वो उनको दुरुस्त नहीं है। इसी तरह खटमल चारपाई में पैदा हो जाते हैं तो गर्म पानी अगर डाल दिया जाए उबलता हुआ चारपाई को धोने के लिए तो ये जायज है, लेकिन आग में जलाना जो है
वो किसी सूरत भी किसी जानवर को जायज नहीं है। इसी तरह हमारी एक बहन ने यह सवाल पूछा है कि क्या खामिंद के भतीजों से भी पर्दा किया जाएगा? जी बिल्कुल, खामिंद के भतीजों से भी पर्दा किया जाएगा कि वो जो उनकी चची लगती है खामिंद के भतीजों की, तो वो पर्दा करे अपने खामिंद के भतीजों से। इसके लिए आप आसान सा नुस्खा या फार्मूला ये याद रखें, जिंदगी में किसी मोड़ पर भी किसी मौके पर भी जिससे निकाह जायज हो तो उससे पर्दा किया जाएगा, और जिंदगी में किसी मौके पर भी जिससे निकाह जायज ना हो तो उससे पर्दा नहीं है। चचा फौत हो जाए तो उसके भतीजों से निकाह जायज है, इसलिए उनसे पर्दा किया जाएगा। एक बहन हमारी ये सवाल पूछ रही हैं कि औरतें जब आपस में मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, तो जैसे मर्द एक दूसरे को सलाम करते हैं, क्या औरतों को भी ऐसे सलाम करना चाहिए और मुसाफा एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए? जी बिल्कुल, औरतों को भी एक दूसरे से सलाम कहना और हाथ मिलाना, जिसे मुसाफा कहते हैं, ये सुन्नत है। और औरतों को आपस के अंदर सलाम के अल्फाज और मुलाकात में हाथ मिलाने की सुन्नत को आम करना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक है अफशुस सलाम, के सलाम को फैलाओ, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। इसलिए औरतों को भी सलाम आपस में करना चाहिए और मुसाफा भी करना चाहिए।